जंग ओहद, जो सिर्फ मुसलमानों से बदला लेने के लिए लड़ी गई। एक ऐसी जंग जिसके पीछे था बद्र की हार का बदला। बद्र के मैदान में कुरैश के कई बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। मक्का के लोग अपनी इस हार को भूल नहीं पा रहे थे। उनके अंदर गुस्सा था, इंतकाम की आग थी और एक ही मकसद था, मुसलमानों से बद्र का बदला लेना। जंग बद्र के बाद मक्का का माहौल बदल चुका था। कुरैश के लिए बद्र की हार एक बहुत बड़ा सदमा थी। उनके कई नामवर सरदार मारे गए थे। मक्का के लोगों के लिए यह सिर्फ जंग की हार नहीं थी, बल्कि उनकी सियासी और हैसियत पर बड़ा झटका था। इसलिए कुरैश ने फैसला किया, मुसलमानों के खिलाफ दोबारा एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जाएगी। फिर तैयारी शुरू हुई। कुरैश ने अपने लोगों को जमा किया, दूसरे कबीले के लोग भी उसके साथ शामिल हुए और आखिरकार एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई। रिवायतों के मुताबिक कुरैश का फौज में तकरीबन 3000 अफराद थे। उनके पास घुड़सवार भी थे और हथियार भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी बदले का जज्बा। कुरैश की फौज मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुई। जब रसूलुल्लाह को कुरैश की फौज की खबर मिली तो मदीना में मुशावरा हुआ। सहाबा कराम ने अपनी राय पेश की। मुशावरे के बाद रसूलुल्लाह मुसलमानों को लेकर मदीना से बाहर निकले, लेकिन रास्ते में एक अहम वाकया हुआ। अब्दुल्ला बिन उबय अपने साथ कुछ लोगों को लेकर लश्कर से अलग हो गया और मुसलमानों को बीच में अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद मुसलमानों की तादाद कम हो गई। तकरीबन 700 मुसलमान रसूलुल्लाह के साथ रह गए और सामने थी कुरैश की तकरीबन 3000 की फौज। रसूलुल्लाह ने ओहद के पहाड़ के पास मुसलमानों की पोजीशन मुकर्रर की। मुसलमानों के पीछे ओहद का पहाड़ था और एक अहम पहाड़ी जगह रसूलुल्लाह ने तीरंदाजों को एक दस्ता मुकर्रर किया। उनके अमीर थे अब्दुल्ला बिन जुबैर। उन्हें एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई। उनका काम था कि कुरैश के घुड़सवारों को पीछे से हमला करने का मौका न देना और उन्हें हिदायत दी गई कि अपनी जगह बिल्कुल मत छोड़ना। चाहे मुसलमान जीत रहे हो या मुश्किल में हो, अपनी जगह पर कायम रहना। यह हिदायत आगे चलकर ओहद की जंग की सबसे अहम मोड़ बनने वाली थी। फिर वो वक्त आया जब दोनों लश्कर आमने सामने आए, तलवारें निकली, तीर चलने लगे और ओहद का मैदान जंग की आवाज से गूंज उठा। मुसलमानों ने बहादुरी के साथ कुरैश का मुकाबला किया। शुरुआती में ही मुसलमानों को कामयाबी मिलने लगी। कुरैश के लश्कर में अफरा तफरी पैदा होने लगी। उनके लोग पीछे हटने लगे और मुसलमान आगे बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कुरैश को शिकस्त हो रही है। लेकिन जब कुरैश के लोग पीछे हटने लगे तो पहाड़ी पर मौजूद कुछ तीरंदाज ने नीचे देखा। उन्हें लगा कि जंग खत्म हो गई है। मैदान में मुसलमान माले गनीमत जमा कर रहे हैं और उन्हें लगा कि कहीं वो माले गनीमत लेने से चूक न जाए, जिससे कुछ तीरंदाज नीचे उतरने लगे। लेकिन उनके कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी ताला अन्हु ने उन्हें याद दिलाया, रसूलुल्लाह की हिदायत है कि अपनी जगह नहीं छोड़नी। लेकिन उनमें से अक्सर लोग नीचे उतर गए, कुछ लोग अपनी जगह पर कायम रहे। और यही वो लम्हा था जिसका कुरैश का एक माहिर कमांडर ने फौरन फ़ायदा उठाया। वो थे खालिद बिन वलीद। उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु अभी इस्लाम नहीं लाए थे और कुरैश के तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि पहाड़ी का रास्ता अब खुल चुका है। उन्होंने अपने घुड़सवारों के साथ उस रास्ता का इस्तेमाल किया और मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया। अब मुसलमान के सामने एक नया खतरा था। जो फौज सामने से पीछे हट रही थी वो दोबारा पलट रही थी और पीछे से घुड़सवार हमला कर चुके थे। जंग का रुख अचानक बदल गया। मैदान में अफरा तफरी फैल गई। मुसलमान एक तरफ कुरैश का सामना कर रहे थे और दूसरी तरफ से भी हमला हो रहा था। ओहद के मैदान में मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इसी जंग में रसूलुल्लाह के अजीज चाचा हमजा रज़ी ताला अन्हु भी शहीद हुए। हमजा रज़ी ताला अन्हु इस्लाम के बहादुर सिपाहियों में से एक थे। बदर के मैदान में भी उन्होंने बहादुरी दिखाई थी और ओहद के मैदान में भी वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे। लेकिन ओहद के मैदान में उनकी शहादत हो गई। रसूलुल्लाह और सहाबा के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। ओहद का मैदान अब सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं रहा, यह कुर्बानियों का मैदान बन चुका था।
जंग के सबसे मुश्किल वक्त में भी सहाबा ने रसूलुल्लाह के साथ नहीं छोड़े। कुछ सहाबा रसूलुल्लाह के आसपास खड़े रहे। किसी ने अपने जिस्म से रसूलुल्लाह की हिफाजत की, किसी ने तलवार से मुकाबला किया और किसी ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये वो लम्हा था जहां सहाबा की मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी अपने इंतहा पर नजर आई। आखिरकार मुसलमान ओहद की तरफ जामा होने लगे। कुरैश भी अपने तरफ से पीछे हटने लगे। जंग का मैदान खामोश होने लगा। कुरान करीम में भी जंग ओहद का वाक़ियत का जिक्र आता है। मुसलमानों को समझाया गया कि रसूलुल्लाह के हुक्म की इताअत कितनी जरूरी है और ये भी कि दुनिया के किसी भी कामयाबी के वक्त इंसान को गफलत में नहीं पड़ना चाहिए। शुरुआत में मुसलमान को कामयाबी मिल रही थी, लेकिन एक जगह से कुछ लोग अपनी पोजीशन से हट गए और जंग का रुख बदल गया।